राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से भगवान शिव को कौन सी 8 चीजें बहुत प्रिय हैं जिन्हें चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। श्रावण का महीना हो, शिवरात्रि हो या सोमवार हो, लेकिन वे 8 चीजें ऐसी चीजें हैं जिनसे भगवान शिव को काफी प्रसन्नता प्राप्त होती है और साधक को, उपासक को, वो सामग्री चढ़ाने वाले को भगवान उसकी मनोवांछित फल को देते हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया। आशु मतलब शीघ्र और तोष मन प्रसन्न होने वाला, यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए, वह है भगवान शिव। ये कल्याण के देवता है। इन्हें ईश्वर कहा गया है। पालन करता, जन्मदाता, विनाशकर्ता, सारे गुण इनके अंदर हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए वो कौन सी 8 चीजें हैं जो इन्हें बहुत प्रिय हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। फल फूल, मिष्ठान, पकवान सारे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम जो चीजें बता रहे हैं वो सारी वनस्पतियां हैं और मुफ्त में प्राप्त होती हैं और उनके गुण तथा कार्य अद्भुत हैं। उससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हम एक आध सामग्री उसमें से चढ़ा देते हैं। अगर 8 मिल जाए तो उसका फल 8 गुना अधिक होगा। इस आशय पर जानकारी देने के पहले कि वो 8 चीजें कौन सी हैं और किस चीज से क्या सुख मिलता है, आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि हमारे सभी नए एपिसोड जब हम अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मित्रों, भगवान शिव को बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुफ्त की हैं, वही अर्पित की जाती है और उससे प्रसन्न होते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्ती, जो शायद किसी देवता को अर्पित नहीं होता है। बेलपत्ती है, बेलपत्र जिसको कहा जाता है, वो सभी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन भांग और धतूरे जो जहरीले चीज हैं वो भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और उससे क्या होता है जानते हैं। शुरू करते हैं बेलपत्र से। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। सामान्यतः 5, 7, 9, 11 पत्तों के भी बेलपत्र होते हैं, लेकिन 3 पत्तों का बेलपत्र उसे भगवान शिव का त्रिनेत्र कहा गया है। और इसे अगर डंटी तोड़कर, बेलपत्र की खड़ी डंटी सहित नहीं इसको चढ़ाना चाहिए, डंटी तोड़कर 11, 21 या 108 की संख्या में तीनों पत्तों पर राम राम या सीताराम लिख के चढ़ाया जाए तो भगवान शिव की कृपा से उस साधक की, उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को एक बिल्वपत्र अगर श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाए तो अश्वमेघ सहस्त्राणि, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वाजपेय शतानि च 100 वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने से। तो श्रद्धा के साथ अगर भगवान शिव को 1, 11, 21 या 108 की संख्या में बेलपत्र राम राम या सीताराम सफेद चंदन से लिखकर चढ़ाया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा चीज है शमी पत्र, जो कांटेदार पौधा है और यह शनि ग्रह की समिधा है। शनि के पत्ते अगर शिवलिंग पर सोमवार या शुक्रवार को या पूरे सावन महीने में लगातार चढ़ाया जाए तो शनि देव के प्रकोप की शांति होती है। शनि के पीड़ा से उस मनुष्य को, उस साधक को राहत मिलती है। तीसरा चीज है चिड़चिड़ा, चिचिड़ा या अपामार्ग, जो बुध ग्रह की समिधा होती है। इसे अगर सोमवार या शुक्रवार
या शिवरात्रि में अथवा सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो बुध ग्रह अगर कमजोर है, बुध ग्रह से परेशानी आ रही है, वो समाप्त होकर जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चौथे नंबर पर आता है पीपल का पत्ता। पीपल के पेड़ को वासुदेव की संज्ञा दी गई है। वासुदेव मतलब स्वयं नारायण कृष्ण को कहा गया है। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो वो सोमवारी अमावस्या को, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़कर शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं तो पितृ दोष की शांति होती है, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। 5वां नंबर है धतूरे का फूल, फल और पत्ता। धतूरे का फूल प्राय सभी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लेकिन पत्ते के संदर्भ में यह कहा गया है कि धतूरे का पत्ता शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो संतान के सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात संतान प्राप्ति होती है। 6वें नंबर पर है भांग। भांग नशीला पदार्थ है और वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसको अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो नशा यानी बीमारी अगर किसी जातक को है वो प्रतिदिन सावन के महीने में अथवा सोमवार और शुक्रवार को या शिवरात्रि में भगवान शिव को भांग का पत्ता अर्पित करता है तो उसके शरीर की असाध्य से असाध्य बीमारी समाप्त होती है। 7वें नंबर पर है दुर्वा, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने का अभिप्राय है कि हरे रंग का हो और लगभग छोटा हो, 3 पत्ता या 5 पत्ते का दुर्वा हो। अब ये नहीं कि 1 मीटर लंबा दुर्वा है उसको उखाड़ कर लाए बाबा पर चढ़ा दिए। दुर्वा हरा हो और शिवलिंग पर उसे चढ़ाया जाता है, संख्या कोई भी हो सकती है। तो दुर्वा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से उस जातक के आयु की वृद्धि और वंश की वृद्धि होती है। 8वें नंबर पर आता है अकवन, आक, आकड़ा या मदार। इसके कई नाम हैं, कई जगहों पर कई नामों से जाना जाता है। इसके पुष्प का वर्णन है कि मंदार माला कुलितानकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानी भगवान शिव को यह पुष्प भी अतिशय प्रिय है। अब इसके पत्ते के संदर्भ में यह शास्त्रीय व्यवस्था है कि अकवन के आंकड़े या मदार के पत्ते को 7, 9, 11, 21 या 108 की संख्या में ले लेते हैं और सफेद चंदन पर उस पर राम राम या सीताराम लिख करके जिस मनोकामना को आपको पूरा करना हो उस मनोकामना को रखकर पूरे सावन महीने में या वर्ष भर में जितने सोमवार शुक्रवार आते हैं भगवान शिव को चढ़ाइए। चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी इच्छा आपकी है वो पूरी होती है। तो मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये 8 चीजें जरूर चढ़ाएं और एक साथ अगर 8 सामग्री एक दिन में आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस लोक के सुख के भोगने के बाद अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वान पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष प्रमाण पत्रों के साथ सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।